वो साल 1983 था। इंडिया का मैच चल रहा था, इंडिया बल्लेबाजी कर रही थी। कपिल पाजी बाथरूम में नहाने गए थे और 17 पर 5 विकेट गिर जाता है, जिसके बाद दी ग्रेट कपिल देव आते हैं। 138 बॉलों पर 175 की पारी खेलते हैं और इंडिया सरवाइव कर जाती है, आगे पहुंच जाती है। यह साल 2023 है। 91 रनों पर 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर गए थे। पाकिस्तान दुआएं कर रहा था, अफगानिस्तान जश्न की तैयारियां कर रहा था, न्यूजीलैंड में प्रार्थना चल रही थी। लेकिन फिर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं और एक ऐसी पारी खेलते हैं जिसे शायद ओडीआई क्रिकेट के इतिहास की बेस्ट पारियों में से एक कहा जाएगा। बेस्ट? चलिए 3 ऑप्शन दे देते हैं। विराट कोहली की वो पारी जिसमें 8 बॉल पे आखिर में 20 रन चाहिए थे पाकिस्तान के सामने, विन प्रेडिक्शन 80-20 था। फकर जमान की वो पारी जिसमें एक भी ड्रॉप कैचेस के चांस नहीं थे और 400 का पीछा करने उतरी पाकिस्तान ने वो मैच 21 रन डकवर्थ लुईस से जीत लिया था। या फिर यहां पर मैक्सवेल की पारी जिसमें ड्रॉप चांसेस तो थे, लेकिन ऐसी पारी जिसमें जो कुछ हुआ वो अनबिलीवेबल था। मतलब लोग कहते हैं आपके पैर चलने चाहिए तब आप क्रिकेट अच्छी बॉलिंग खेलेंगे। मैक्सवेल ने पैर चलाया ही नहीं, खड़े हुए हनुमान जी की तरह अपने पैर को, अंगद की तरह अपने पैर को गाड़ दिया और उसके बाद फटाक। सो आप रेट कीजिए कपिल पाजी की पारी, विराट की पारी, फकर की पारी, मैक्सवेल की पारी। हम आपको बताते हैं कि इस मैच में 10 ऐसे रिकॉर्ड कौन से थे जो आपको जानने चाहिए। सो जी, सबसे पहला रिकॉर्ड जो बना इस मैच में वो था इब्राहिम जादरान की तरफ से। इब्राहिम जादरान की पारी को बहुत सारे लोग शायद याद नहीं रखेंगे क्योंकि मैक्सवेल की पारी के आगे वो पारी धूमिल नजर आती है, लेकिन ये पारी कमाल की थी, ऐतिहासिक पारी थी। इस पारी को मैं बहुत हाई रेट करता हूं क्योंकि अफगानिस्तान के सामने ऑस्ट्रेलिया थी, वो ऑस्ट्रेलिया जिसमें मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, मैक्सवेल, जैम्पा, ट्रेविस हेड, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श तमाम गेंदबाज थे और काफी खतरनाक इनकी गेंदबाजी हो जाती है। लेकिन उस गेंदबाजी यूनिट के सामने इब्राहिम जादरान एक संघर्षपूर्ण पारी खेलते हैं। 143 बॉल पर 129 रन की, जिसमें 3 छक्के 8 चौके होते हैं, जिसमें संयम होता है, जिसमें डेडिकेशन होता है। और जिस तरह से उन्होंने पारी खेली, उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पारी के बाद यह एहसास हो गया था कि आगे आने वाले समय में मैं कोई शतक मारूंगा, और मैंने मारकर दिखा दिया। हालांकि उनकी पारी को कम लोग याद रखेंगे, लेकिन इस मैच में ये रिकॉर्ड बनता है और फर्स्ट अफगान प्लेयर टू स्कोर 100 इन एनी वर्ल्ड कप। सो आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट रिकॉर्ड। सेकेंड रिकॉर्ड जो इस मैच में बना वो था पैट कमिंस का। पैट कमिंस वो प्लेयर जो 68 बॉलें खेलकर 13 रन बनाते हैं और 64 बॉल खेलकर 13 रन बनाते हैं शायद, और बहुत ही 68 बॉल में 12 रन बनाते हैं और बहुत ही संघर्षपूर्ण पारी होती है। वर्स्ट पारियों में गिनी जाएगी, लेकिन ये बेस्ट, क्योंकि 68 बॉल में 12 रन की जो ये पारी है, ये सेकेंड लोवेस्ट स्ट्राइक रेट है कम से कम 10 रन बनाने के बाद किसी भी प्लेयर का इंटरनेशनल क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में। इससे पहले ये रिकॉर्ड जैक साहब के नाम था 1983 में, 16 का स्ट्राइक रेट था, इनका 17 का है। इसके पहले जितने भी रिकॉर्ड है वो 1979, 75 और 83 के हैं। उसके बाद कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं बने हैं जहां 20 से नीचे स्ट्राइक रेट हो जब आप 10 रन कम से कम बना रहे हो। सो वहां पर पैट कमिंस का ये अवार्ड किया। शर्मनाक रिकॉर्ड है लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। ये वैसी पारी जैसे विराट के सामने अश्विन ने खेली थी, जिसकी चर्चाएं कम होती हैं लेकिन लोग जानते हैं कि उस नॉक की इंपॉर्टेंस कितनी है। फिर एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्का मारने की बात है, वहां पर आज 5वें नंबर पर ही आए। इयान मॉर्गन ने 17 छक्के मारे थे अफगानिस्तान के सामने ही। क्रिस गेल ने जिम्बाब्वे के सामने 16 मारे थे। मार्टिन गप्टिल ने वेस्टइंडीज सामने 11 मारे थे। फकर जमान ने 11 मारे थे न्यूजीलैंड के सामने, और आज यहां पड़े 10 छक्के, तो ये भी एक ऐतिहासिक है। फास्टेस्ट डबल 100 जो है उसमें ये पारी जो है ये नंबर 1 है वर्ल्ड कप में, और आउट ऑफ वर्ल्ड कप देखेंगे तो सेकेंड फास्टेस्ट डबल 100 126 बॉलों में ईशान किशन ने मारे थे, 128 पे इन्होंने मारे और 129 पे क्रिस गेल ने मारे थे। सो ये रिकॉर्ड है। लेट्स जस्ट होप कि रोहित शर्मा तोड़ दे। रोहित वैसे जैसा खेलते हैं, अगर वो ठहर जाए तो तोड़ जाएंगे, लेकिन वो ठहरते क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिर नॉन ओपनर की सबसे बड़ी पारी थी, 201 रन की पारी सबसे बड़ी थी। इससे पहले चार्ल्स कॉन्ट्री के नाम थी 194, विवियन रिचर्ड्स आपके नाम 189 और 185 फाफ डुप्लेसी की। ये नॉन ओपनर की पारी। 5 या 6 नंबर के बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी में कपिल पाजी का रिकॉर्ड टूटा, 175 उनका था, आज 200 मार दिए गए। सो ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। 7 नंबर के बाद सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो है उसमें आज ये रिकॉर्ड बना है, ग्लेन मैक्सवेल पैट कमिंस का 202 रन की पार्टनरशिप 8वें विकेट के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे बड़ी 8वें विकेट की ओडीआई पार्टनरशिप कभी नहीं हुई। इससे पहले जॉस बटलर और आदिल रशीद ने 2015 में किया था। बाकी जितने भी हैं वो सब
कम वाले, लेकिन ये 177 से 202 आई थिंक ग्रेट। हाईएस्ट इंडिविजुअल पारी की अगर आप बात करेंगे वर्ल्ड कप में तो मार्टिन गप्टिल है टॉप पर 237, क्रिस गेल 215, वहां पर मैक्सवेल 3 नंबर पर गए, ये भी रिकॉर्ड है। उसके नीचे गैरी क्रिस्टन, सौरव गांगुली है, गांगुली ने 183 बनाए थे श्रीलंका के सामने। हाईएस्ट इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के लिए इनका ग्लेन मैक्सवेल का बन गया है 201, इससे पहले फकर जमान का था वर्ल्ड कप में, वो ओडीआई रन चेज में, माफ कीजिएगा। फकर जमान 193, पाकिस्तान का जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के सामने 185, और धोनी 183, विराट कोहली 183, ये दोनों भी चेज में आए थे, बट दोहरा शतक किसी नहीं मारा था। सबसे ज्यादा छक्का वर्ल्ड कप में क्रिस गेल साहब के नाम है 49, जिसे रोहित तोड़ देंगे। उसके बाद रोहित का 45, मैक्सवेल 43, मैक्सवेल भी रोहित को तोड़ के आगे जा सकते हैं। डिविलियर्स, वार्नर नीचे हैं। हाईएस्ट इंडिविजुअल फॉर ऑस्ट्रेलिया 201, इससे पहले शेन वॉटसन का था। हेडन, वार्नर, सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो ये 10 रिकॉर्ड थे। फेवरेट रिकॉर्ड आपका कौन सा है इसमें से?